हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और हम लोग आज क्लास 12 की जो कि 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान, उसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पहले पार्ट के बिलियन के, तो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप यदि इन क्लासों को पूरा देखते हैं तो आपका ये बात सत्य है कि 95% आपका स्कोर जाने वाला है क्लास 12th के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? विलयन होता है। विलयन होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, असंगत मिश्रण है, असंगत मिश्रण है। तो विलयन होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में ये जानकारी दे रखी है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अर्थात इनमें विलय के कण विलायक में समान रूप से वितरित रहते हैं। अर्थात यूँ कहें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो विलयन बन जाता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। विलयन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन कहता है केवल विलय है, विलय विलायक है, और विलायक एवं विलय। जब तक एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। विलय, जब तक हम विलायक में किसी चीज़ को घोलेंगे नहीं तब तक विलयन बन ही नहीं सकता है। सी ऑप्शन सही है। जैसे कि हमने शरबत बनाना है, विलयन में हमें शरबत बनाना है, पानी भर दिया, पानी में जब तक चीनी नहीं डालेंगे तब तक शरबत नहीं बनेगा। वैसे ही विलय चीनी होती है और विलयन पानी होता है। चीनी, विलय और विलायक पानी। तो विलय विलायक आपस में मिलते हैं तभी विलयन बनता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सी ऑप्शन कहता है एक द्विअंगी विलयन में 2 पदार्थ उपस्थित होते हैं। सामान्यतया पदार्थ में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलय कहलाता है। अर्थात वह जो अधिक मात्रा में होता है ना, विलायक कहलाता है। जैसे पानी हम ज़्यादा लेते हैं, जैसे एक टैंक ले लिया, इसमें हमने क्या किया, पानी के जो अणु थे ना, पानी किस इस रंग का लेते हैं, तो पानी के जो अणु थे वो कितने कर दिए, पानी के अणु जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और चीनी जो होती है ना, चीनी के ब्लॉक मान लेते हैं। ठीक, तो चीनी के अणु कम होते हैं, चीनी कम मात्रा में होती है। तो जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है। और जो सब कुछ मिलने के बाद एक सॉल्यूट बनता है उसको विलयन कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कहता है विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है क्या कहलाता है? अभी हमने जाना है ना, कम मात्रा में जिसकी मात्रा, जैसे पानी में चीनी, पानी में नमक, तो जो कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है, विलयन कहलाता है या विलय कहलाता है? तो इस क्वेश्चन में जो है ना, बी ऑप्शन सही दे रखा है। बी ऑप्शन कहता है विलय। विलय में कम मात्रा में उपस्थित घटक विलय कहलाता है। जो विलयन होता है ना, एक शरबत सा बनाते हैं जिसमें कम मात्रा होती है विलय कहलाती है और अधिक मात्रा विलायक कहलाती है। जो उनका आपस में मिक्सचर बनता है उसको विलयन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न कहता है विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? तो विलयन की भौतिक अवस्था किसके ऊपर निर्भर करती है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है विलय की भौतिक अवस्था पर, बी ऑप्शन कहता है विलायक की भौतिक अवस्था पर, और सी कहता है उपरोक्त दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसका है? तो विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? तो विलायक की भौतिक अवस्था पर, मतलब जिसकी मात्रा अधिक होगी ना उसी के ऊपर विलयन निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है तब विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की अवस्था पर निर्भर होती है। कैसे होती है? जैसे हमने क्या किया, एक विलायक ले लिया। क्या ले लिया? विलायक। तो विलायक में क्या कर दिया हमने, विलायक में हमने किया है ना, बहुत अधिक पानी भर दिया। कितना पानी भर दिया?
पानी पूरा टैंक भर दिया और चीनी की मात्रा कितनी डाली, तो इसमें हमने चीनी की मात्रा डाली बहुत कम, 1 चम्मच चीनी डाली। तो किस तरीके से जो विलेन बनेगा, तो किस तरीके से बनेगा, ये पानी पर निर्भर करता है। हमने 2 चम्मच पानी डाला, अधिक चीनी डाली, तो कैसा विलेन बनेगा, तो विलायक की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। मतलब जो मिलाने वाला जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसके वोट अधिक होते हैं, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इस तरीके से आप मान सकते हैं जो प्रधान होते हैं ना, जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वही जीत जाता है, जिसके वोट कम होते हैं वो हार जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि एक न्यूमेरिकल है। कहता है 0.2 मोलिक्यूल, ठीक है, H2SO4 विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। तो H2SO4 की विलेन में सांद्रता कितनी होगी, तो आपको बताना है 21.4, 39.2, 9.8 और 19.6। ये तो यूपी के जो परीक्षा हुई थी 2017 में आया हुआ था। तो H2 कितना होता है, H2 होता है 2 और SO4 टोटल 96 होता है, SO4। तो इनको जोड़ेंगे तो H2SO4 का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार, वो 98 हो जाता है। और कितने में घोला गया है, 0.2 में। तो इसकी मोलरता, विलेन की मोलरता निकालते कैसे हैं, इस सूत्र से, विलेन की मोलरता गुणे पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ का अणुभार कितना है, 0.2 और इसका अणुभार 98, दोनों को मिला दें तो 19.6 ग्राम प्रति लीटर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है और हम लोग किस तरीके से इसके साथ डील कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है। कहता है यदि किसी विलेन के 2 घटक ए एवं बी हैं, यदि किसी विलेन के 2 घटक ए एवं बी हैं, उनमें क्वथनांक, एक में जो ए है ना, ए के अंदर क्वथनांक कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है, और जो बी है ना, बी के अंदर 120 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है। तो इनमें से कौन सा घटक विलायक है और कौन सा घटक विलय है, ये बताना है। तो विलय और विलायक क्या है, तो विलय जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, तो ए कौन सा हो गया, ए विलायक हो गया, क्योंकि क्वथनांक की कहानी क्या होती है, और तो क्वथनांक की कहानी हम सबसे पहले देख ही लेते हैं। क्योंकि विलयन में विलायक घटक का क्वथनांक कम होता है, अतः उपरोक्त विलयन में ए घटक विलायक है और बी जो है ना विलय है, बी विलय और ए विलायक है, इस प्रश्न के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। घटकों की संख्या के आधार पर शर्करा एवं जल का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है। शर्करा बोले तो चीनी का मिश्रण होता है, पानी में चीनी मिलाने से किस तरीके से मिश्रण बनता है, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुअंगी और पंचअंगी। तो कैसा मिश्रण होता है, पानी में चीनी जो है ना, ए ऑप्शन द्विअंगी मिश्रण है, क्योंकि उपरोक्त विलयन में केवल 2 ही घटक जल एवं शर्करा उपस्थित रहता है, यह द्विअंगी मिश्रण कहलाता है। जिसमें 3 चीज़ें उपस्थित हो तो त्रिअंगी कहलाता है। तो इसी प्रकार से चतुअंगी, पंचअंगी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में द्विअंगी सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है। वायु में जल वाष्प का मिश्रण, हवा है ना, उसमें जल वाष्प का मिश्रण करती है, किस प्रकार सा, ठोस विलयन है, द्रव विलयन है, गैसीय विलयन है। तो इसका जो मिश्रण करके आएगा गैसीय, क्योंकि वायु गैस होती है। जल वाष्प किस प्रकार से मिलाते हैं, ये पूरी जानकारी लेते हैं। क्योंकि उपर्युक्त विलयन में वायु गैस विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, एवं विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, अतः एक गैसीय विलयन का उदाहरण है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पीतल जो होती है ना, पीतल किस प्रकार की मिश्र धातु होती है। पीतल मिश्र धातु है, कैसी है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। तो पीतल हम लोग देखते हैं हाथ में छू के, वो द्रव्य और गैस कुछ भी नहीं होता, तो ठोस होती है। तो पीतल ठोस विलयन है, क्योंकि पीतल में दोनों ही अवयव घटक विलय एवं विलायक ठोस अवस्था में होते हैं। कौन, विलय और विलायक दोनों होते हैं ना, ठोस अवस्था में होते हैं। या जैसे जिंक कॉपर का मिश्र धातु है, अतः विलयन ठोस ही होगा। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस गैस की विलयता द्रव्य विलायक में अधिक होती है।
तो द्रव विलायक में किस गैस की विलेयता द्रव विलायक में ज़्यादा होती है? O2 की होती है, Cl2 की होती है, N2 गैस की होती है, HCl की होती है। तो HCl सही जवाब है। तो HCl क्यों सही जवाब है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्योंकि HCl गैस जल से अभिक्रिया करके आयनित हो जाती है। फिर क्योंकि HCl गैस जल बोले तो पानी से अभिक्रिया करके आयनित हो जाती है, अतः यह जल में अधिक घुलनशील है, जबकि O2, Cl2, N2 गैस जल में कम विलयशील होती हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाता है। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको सभी को अच्छी लगी होगी। तो अब आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास लेके और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।